चलिए तभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं लोग, तो पॉलिटिकल साइंस का कौन चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। ठीक है, अभी तक 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। कौन सा लेक्चर है, 5वां लेक्चर। ठीक है, तो कैसे पहले जितना भी काम दिया था सब कंप्लीट कर लिए हैं लोग, कंप्लीट है। चलिए तो शुरू करते हैं लोग। आज हम लोग क्या करना है, कुछ थ्योरी पढ़ना है, और आज थ्योरी जो भी पढ़ेंगे उसे क्या करेंगे लोग, घर पे जाकर प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, उसके बारे में बोलेंगे, है कि नहीं। नहीं बोल पाते तो उसे याद भी करेंगे, हालांकि समझ में आता है तो याद करना क्या होता है, आसान होता है, और याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और उसके बाद क्या करेंगे लोग, अगले क्लास में क्या होगा, जिस तरह हमेशा एक क्लास में थ्योरी और अगले क्लास में प्रैक्टिस, उस तरह अगले क्लास में क्या होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। चलिए क्लास शुरू किया जाता है। देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ना है, इसमें लिखा गया यहाँ पर टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो आज कौन कौन टॉपिक कवर करने वाले बताइए। भारत में संघवाद का विकास, सेकेंड टॉपिक 3 सूचियां, अच्छा ये पहले भी पढ़े कि नहीं पढ़े लोग, और यहाँ 1950 क्यों लिखा गया बताइए, कि जब संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, 1950 में। तो जब ये सब संविधान में लिखा गया है तो उसी समय ये भी क्या हुआ, 3 सूचियां लोग के सामने आई, यानी संविधान के माध्यम से ही ना आया। अब यहाँ लिखा गया है विशेष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश खबर में नहीं जानते हैं लोग। चलिए अब विशेष राज्य, उस राज्य को क्या है, विशेष दर्जा प्राप्त है। संविधान में संशोधन प्रक्रिया, संविधान में संशोधन कैसे होता है, कैसी तरह होता है, कुछ प्रोसीजर होता है, तो कैसे होता है, क्या होता है, पढ़ेंगे। फिर लिखा गया स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका, राजस्व और संसाधन। अगला टॉपिक क्या है, संघवाद का कार्यान्वयन, अंतरराष्ट्रीय उदाहरण, अन्य देशों में विघटन की घटनाएं, यानी अंतरराष्ट्रीय कुछ एग्जाम्पल पढ़ना है, कहाँ कैसे संघवाद सफल रहा, कैसे कैसे विघटन हुआ, कहाँ कहाँ गृह युद्ध शुरू हुआ, कैसे कैसे देश अलग हो गए, ये सब इसमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, कुछ अन्य देश का भी एग्जाम्पल पढ़ना है। जैसे पाकिस्तान, पता है ना, पाकिस्तान 1971 में क्या हुआ था, उसका विघटन हुआ, और पाकिस्तान से क्या बना था, पूर्वी पाकिस्तान, यानी क्या बना था, बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान को हम लोग क्या बोलते हैं, बांग्लादेश बोलते हैं। अब भारत में संघवाद की सफलता का कारण, ये सब देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्या दिया, देखिए तो पहला टॉपिक है भारत में संघवाद का विकास। ध्यान देंगे, तो लिखा गया कांग्रेस पार्टी शुरू से ही संघीय व्यवस्था की समर्थक रही। शुरू से ही कहने का मतलब क्या हुआ, जब आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे लोग ना, तो कांग्रेस पार्टी जो लड़ाई लड़ रही थी शुरू से ही किसकी समर्थक थी, संघीय शासन व्यवस्था की समर्थक थी। संविधान सभा गठन कब हुआ, 1946 में, जिसका आधार क्या था, संघवाद। तो जो संविधान सभा गठन हुआ, इसका आधार क्या था, संघवाद था। तो सर कैसे कह सकते हैं संघवाद था, तो देखिए इसमें लिखा गया है, क्योंकि देखिए इसमें 2 रीजन, कितना रीजन लिखा गया है, 2 रीजन लिखा गया है। तो पहला क्या है, प्रांतों के प्रतिनिधि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए। तो जो प्रांत के प्रतिनिधि कौन चुना, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे, और देशी रियासतों के प्रतिनिधि उनके शासकों द्वारा नामित किए गए थे। जो देशी रियासतें थी, जो वहां के शासक थे, वो वहां से वो प्रतिनिधि भेजे थे। मेरी बात समझ रहा है ना। और प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने गए थे, और रियासतों के प्रतिनिधि किसके द्वारा चुने गए थे, उसके शासकों द्वारा चुने गए थे। ठीक है, तो इन दोनों लाइन के आधार पर हम बोल सकते हैं कि जो संविधान सभा गठन हुआ था उसका आधार क्या था, संघवाद था। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा गया पॉइंट कि भारत के विविधताओं को मान्यता और राष्ट्रीय एकता के संरक्षण के उद्देश्य से संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। तो संघीय शासन व्यवस्था को अपनाने का उद्देश्य क्या था, भारत की विविधताओं को मान्यता देना और राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखना, संरक्षित रखना। आई मेरी बात समझ में, ये रहा फर्स्ट टॉपिक। कोई दिक्कत नहीं को चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो पहला जो टॉपिक था इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव में आता है, तो क्या है, संविधान सभा गठन कब हुआ, 1946 में। क्लियर। अब बाकी जो बात है ना, खुद सभी सोच सोच से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए अगला टॉपिक देखिए क्या लिखा गया यहाँ पर, 3 सूचियां। तो 3 सूची क्या है, इसके बारे में पहले भी पढ़े नहीं पढ़े, अब देखिए दोबारा नहीं रहा सामने। तो 3 सूचियां क्या क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इस संघ सूची में जो भी अधिकार होते हैं, जो भी विषय वस्तु होते हैं, सब किसके पास अधिकार होता है, केंद्र, केवल केंद्र सरकार के पास। और राज्य सूची के लिए केवल राज्य सरकार, समवर्ती सूची दोनों सरकार। इसके बारे में पहले पढ़े नहीं पढ़े लोग। अब मैंने कहा टकराव में केंद्र का कानून मान्य होता है। अब मान लीजिए समवर्ती सूची का कोई विषय है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने नियम बना दिया, उसमें विरोधाभास उत्पन्न हो गया, मेरी बात में रहे ना, तो उस स्थिति में किसका कानून मान्य होगा, केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। अब एक ही बात पर 2 आदमी कानून बना दिए तो किसी एक का मान्य होगा ना, तो अब केंद्र सरकार का कानून क्या होता है, मान्य होता है। ये बात पहले भी पढ़ते नहीं पढ़ते लोग। अब देखिए कुछ बात लिखी है, संघ सूची में बहुत सारी बातें हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात लिखी है। इसमें क्या है, रक्षा, विदेश नीति इत्यादि, ये सब किसमें आते हैं,
संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची में शिक्षा, पुलिस आदि, और समवर्ती सूची में वन, विवाह, मजदूरी आदि। इन सभी मुद्दों को किसमें रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया। अब यहाँ पॉइंट लिखा गया है, इन सभी लिस्ट से जो बाहर होते हैं वो सब किसमें आते हैं? अवशिष्ट में आते हैं। तो अवशिष्ट अधिकार जो कहां पर है? तीनों सूचियों में नहीं है, उसी को हम बोलते थे अवशिष्ट अधिकार। तो अवशिष्ट अधिकार किसको प्राप्त है? केवल केंद्र को। किसको प्राप्त है? केवल केंद्र को। किसी दिक्कत? अरे तो इसमें जो भी बात है पहले से आपको पता ही नहीं, पता है, ये रिवीजन हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक दिया गया यहाँ पर, विशेष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जैसे कि पता है ना, जम्मू कश्मीर को क्या था? विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त। और भी अरुणाचल प्रदेश से बहुत सारे देश है, इसमें क्या है? कुछ विशेष, मतलब क्या बोलते हैं, कुछ विशेष कानून है उन लोगों के लिए, कुछ विशेष दर्जा मिला है। कैसे मिला, क्या मिला, क्यों मिला, सब पढ़ते नहीं पढ़ते? अब इसमें देखिए क्या लिखा गया है। पहला देखिए क्या लिखा गया है, विशेष राज्य में पहला क्या लिखा गया? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। जम्मू कश्मीर को तो ये विशेष दर्जा मिला था, क्या अब है? नहीं। तो लिखा गया है, तो देखिए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, इसमें क्या क्या था? तो उसका अपना संविधान था। जम्मू कश्मीर का क्या था? अपना संविधान था। वहां अन्य राज्य के लोग क्या जमीन खरीद सकते थे, लेकिन आज आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो लिखा गया है दूसरा पॉइंट, अन्य भारतीय नागरिक वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे। पहले उसमें नियम था कि अन्य भारतीय नागरिक वहां पर जाकर जमीन नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन आज क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। और लिखा गया यहाँ पर, बिना सहमति कई प्रावधान लागू नहीं होते। बिना सहमति के बहुत सारे प्रावधान क्या होते थे? वहां लागू नहीं होते थे। अब ये तो हो गया जम्मू कश्मीर के बात, विशेष राज्य संबंधी। क्या आज ये सब है? नहीं है। अरे ये सब उनको किस अनुच्छेद के तहत मिला था? 370 के तहत बताया गया था ना आप लोगों को। और 370 कब हटा दिया गया? 2019 में। वेरी गुड। डेट याद है? 5 अगस्त, 15 अगस्त नहीं, 5 अगस्त था ना। चल डेट नहीं याद है, 19 तो सॉरी 2019 था। इतना याद नहीं था बिल्कुल। बताइए तो, जो अनुच्छेद 370 था कब हटाया गया? 2019 में। ये सभी लोग याद है? चलिए अब यहाँ देखिए अन्य राज्य का लिखा गया है। तो अन्य राज्य जिनके लिए विशेष प्रावधान है, उसमें क्या क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मणिपुर है आदि, यानी और भी कुछ है। ये सब है। अब केंद्र शासित प्रदेश, तो ये तो आपको पूरा केंद्र शासित प्रदेश का नाम याद हो, याद नहीं याद है? इसमें कुछ का नाम लिखा गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश में क्या है? चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप आदि। हालांकि जो दिल्ली है ना, दिल्ली पूर्ण रूप से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, इसमें माने आंशिक प्रभाव, इसके बारे में डिटेल्स में बाद में पढ़िए। तो ये सभी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? संविधान में संशोधन प्रक्रिया। लिखा गया कि संविधान में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत आवश्यक है। कम से कम कितना बहुमत? 2/3। 3 हिस्सा में 2 हिस्सा यदि लोग एग्री होंगे तो संविधान में संशोधन होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर किस सदन का बात किया गया है? तो संसद के दोनों सदन। अच्छा, 2 सदन होता है, किसी को पता है कौन कौन? एक होता है लोकसभा, वेरी गुड। और एक क्या होता है? एक होता है राज्यसभा। एक क्या होता है? राज्यसभा। और जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ध्यान देंगे, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और इसके राष्ट्रपति। हाँ, लोकसभा में क्या होते हैं? स्पीकर होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष उन्हें क्या बोला जाता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा में कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर? तब बताइए तो, संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन। कौन कौन? एगो राज्यसभा, एगो लोकसभा। तब बताइए, जो हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं लोग, अच्छा हम लोग लोकसभा के लिए चुनते हैं लोग कि राज्यसभा के लिए चुनते हैं? तो जो जनता सांसद चुनते हैं ना, वो सांसद कहाँ जाते हैं? लोकसभा में आते हैं। तो लोकसभा में कौन जाके बैठेंगे, कौन नहीं बैठेंगे, ये चुनाव हम लोग डायरेक्टली करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। और राज्यसभा का चुनाव हम लोग नहीं करते। राज्यसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं ना, इन्हें विधानसभा में जो भी विधायक और होते हैं ये लोग चुनते हैं लोग। मेरी बात में रहा है ना? यानी सीधी सी बात है कि राज्यसभा में जो भी मंत्री, जो भी बैठते हैं लोग, नेता वगैरह बैठते हैं लोग, उनका चुनाव हम लोग नहीं करते। उन्हें कौन चुनते हैं लोग? उन्हें विधानसभा में चुना जाता है ना। लेकिन जो लोकसभा में बैठते हैं लोग, जैसे कि सीवान के सांसद हुए, छापरा के सांसद हुए, तो सब जो भी सांसद हम लोग वोट देते हैं तभी ना बन के जाते हैं लोग। तो जानिए लोकसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव होता है, जनता क्या करता है? प्रत्यक्ष रूप से करता है। बट राज्यसभा वाला प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता है। दिक्कत तो यहाँ बोला गया है, संविधान में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदन माने लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत आवश्यक है। कितने तिहाई? 2/3। अब फिर एक और चीज है, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं में भी मंजूरी आवश्यक है। इन दोनों में तो खैर मान लीजिए हो गया। संसद क्या है? पूरे देश के कम से कम कितने राज्य? आधे राज्य की विधानसभाओं में क्या होनी चाहिए? मंजूरी होनी चाहिए। मैं ये वाला पूरा हो गया, ये पूरा ही नहीं हुआ।
तो क्या संविधान संशोधन होगा? नहीं होगा। कितनों की बात समझा गया? समझे? तो बोले संविधान संशोधन के लिए प्रावधान क्या है, तो बोल सकते हैं लोग। तो संविधान संशोधन के लिए प्रावधान क्या है? तो पहला प्रावधान है कि संसद के दोनों सदनों में, यानी राज्यसभा और लोकसभा में, वो कितना बहुमत से पारित होना चाहिए? कम से कम 2/3 बहुमत। फिर एक और बात है, पूरे देश में जितने भी राज्य है उन राज्य में कम से कम आधा राज्यों के विधानसभा में भी क्या होना चाहिए? वो पारित होना चाहिए, मंजूरी होनी चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए क्या लिखा गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका। ये तो पहले से भी पता है आप लोग, पता ही नहीं पता है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका की क्या भूमिका है? संविधान की व्याख्या करना, केंद्र राज्य विवादों को समाधान, कानूनों को संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करना। पहले से पढ़े थे लोग, नहीं पढ़े थे? चलिए, अच्छा, कानून को संवैधानिक या असंवैधानिक है, यानी अच्छा है कि खराब है, इसकी घोषणा कौन करते हैं? न्यायपालिका। न्यायपालिका। यदि असंवैधानिक है तो क्या किया जाएगा? असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, वो कानून क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। अब यहाँ लिखिए क्या लिखा गया, राजस्व और संसाधन। राजस्व और संसाधन ये लिखा गया, केंद्र और राज्यों को कर लगाने और संसाधन जुटाने का अधिकार है, यानी टैक्स लगाने का अधिकार सेंट्रल सरकार को भी है और क्या है? राज्य सरकार को भी है। तो दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट हो गया, ध्यान देंगे। ये लिखा गया कि संघवाद का कार्यान्वयन। अच्छा, कार्यान्वयन माने क्या होता है? कार्यान्वयन माने जैसे होता है ना, माने कार्य में लाना। कार्यान्वयन माने क्या हुआ? कार्य में, यानी लागू करना। क्या करना? लागू करने से कार्य में लाना, क्रिया में लाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्यान्वयन। ऐसा नहीं बोलते किसी काम को इंप्लीमेंट करना। कार्यान्वयन का मतलब समझ रहा है? चलिए छोटा सा एग्जाम्पल दे, समझिए, बोलते हैं हम लोग, चलिए आज जो भी पढ़ाया था सब कंप्लीट कर लेंगे लोग, कंप्लीट कर लेंगे लोग ना। चलिए आपने बोल दिया सर कंप्लीट कर लेंगे, तो होमवर्क कंप्लीट करना क्या हुआ? कार्य हो गया। होमवर्क कंप्लीट करना एक टारगेट मिला, मिला कि नहीं मिला? और आपने होमवर्क नहीं किया तो क्या आप कार्यान्वयन में लाए? क्या कार्यान्वयन हुआ? नहीं हुआ ना। मेरी बात सुन रहे हैं ना? इसे देखते हैं लोग, अभी चल रहा है गर्मी के दिन, तो क्या होता है, ए भाई कल सुबह दौड़े चले के बाद, बोलते हैं नहीं बोलते हैं लोग? और सुबह दौड़े चले के बाद सभी आपके दोस्त आ गए, आप सोए हुए हैं, आप दौड़ने नहीं गए, तो क्या वो कार्यान्वयन हुआ? नहीं हुआ। तो कार्यान्वयन माने क्या हुआ? कार्य में आना। आप होमवर्क करके लाते हैं, यानी कार्यान्वयन हो रहा है, नहीं लाते हैं तो नहीं हो रहा, ये वाला क्या हो गया? फेल हो गया। तो देखिए, संघवाद का कार्यान्वयन, तो संघवाद क्रिया में आया कि नहीं आया, कैसे पता चले? यदि संघवाद काम कर रहा है, लागू है, तो बोले इसका कार्यान्वयन है, नहीं है तो नहीं। तो संघवाद के कार्यान्वयन के लिए क्या आवश्यक है, इसमें बोला गया। देखिए, तो केवल संविधान के प्रावधानों से संघवाद सफल नहीं होता है, खाली संविधान से सफल हो जाएगा? लोग आपस में मिलजुल कर न रहे थे, क्या सफल होगा? क्या बहुत सारे देश में देखे हैं लोग, संविधान होने के बावजूद भी क्या हुआ है? गृह युद्ध हुआ है, टकरा हुआ, और उद्देश्य क्या हुए हैं? अलग हुए हैं। सही गलत? तो बोला गया कि खाली संविधान के प्रावधान से संघवाद सफल नहीं होता। सर फिर क्या है? तो लिखा गया है, संघवाद की सफलता निर्भर करती है। तो किन किन बात पर निर्भर करती है? इसमें दो बात बोला गया है। पहला बात क्या है? आपसी विश्वास, सहयोग और सम्मान पर क्या चीज ये निर्भर करती है? कौन? संघवाद की सफलता। तो मानिए बोले संघवाद की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है? उसमें आप ये भी लिखेंगे लोग, संविधान के प्रावधानों पर निर्भर करती है, इसमें कोई शक नहीं है। बट इसके अलावा भी कुछ चीजें जरूरी है। क्या जरूरी है? आपसी विश्वास, सहयोग और सम्मान। राजनीतिक दलों की साझेदारी की भावना पर, राजनीतिक दलों की साझेदारी की भावना पर। यदि साझेदारी बढ़िया से न हो तो क्या संघवाद सफल होगा? नहीं होगा। कितना समझ में? क्या आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि अंतरराष्ट्रीय उदाहरण, उस अंतरराष्ट्रीय एग्जांपल लिया गया। जैसे देखिए, एक नंबर लिखा है सोवियत संघ। सोवियत संघ, यूएसएसआर। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ओके, तो ये सोवियत संघ। तो सर सोवियत संघ तो लिखा गया कि 1989 में विघटन की प्रक्रिया आरंभ हुई। तो सोवियत संघ का विघटन कब शुरू हो गया? 1989 में। और 2 साल बाद यानी 1991 में क्या हुआ? देखिए यहाँ पर लिखा गया कि 25 दिसंबर 1991 आधिकारिक रूप से सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जानने वाला। अच्छा, तो ये सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? याद रहे ना रहे, कम से कम याद होना चाहिए। कब हुआ था? 1991 में। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। ये प्रक्रिया शुरू कब हो गई थी? 1989 में। अब फाइनली पूर्ण रूप से कब विघटित हुआ? 1991 में। यानी आधिकारिक रूप से, यानी ऑफिशियली कब हो गया विघटित? 1991 में। किस दिक्कत? अब देखिए लिखा गया है विघटन के कारण। विघटन का कारण क्या रहा? लिखा गया है सत्ता का केंद्रीकरण। सत्ता का केंद्रीकरण यानी सत्ता क्या हो रहा है? किसी खास समुदाय में, किसी खास वर्ग के लोगों में क्या हो रहा था? ज्यादा माने प्रभाव जा रहा था, केंद्रीकृत हो रहा था। ठीक है, लिखा गया है रूसी भाषा एवं संस्कृति का वर्चस्व।
अब इस संघ में बहुत सारे देश थे, बट किनका वर्चस्व था? रूस वालों का ज्यादा वर्चस्व था। रूसी भाषा का वर्चस्व और संस्कृति का वर्चस्व, यानी रूसी भाषा और संस्कृति का वर्चस्व ज्यादा था, इसलिए भी विघटन का विघटन का भी एक रीजन था। अब ये देखिए, ये लाइन बहुत बढ़िया है। अन्य गण राज्यों की उपेक्षा, यहाँ अपेक्षा हो, क्या हो गया यहाँ पर? अपेक्षा। अन्य गण राज्यों की अपेक्षा सत्ता में रूसी नागरिकों का क्या था? दबदबा था। यानी अन्य गण राज्यों की अपेक्षा किसका दबदबा ज्यादा था? रूस था। तो थोड़ा सा आप लोग बता दें, उस समय जो पूरा आबादी था ना, किसका? सोवियत संघ का। तो पूरे आबादी का ना, ये रूसी लोग कितने थे? मात्र 52%। कितने थे? 52%। यानी पूरे जो आबादी था, उस आबादी का कितने परसेंट थे? 52%। सोचिए 52% है, बट देखिए दबदबा कितना है कि केंद्रीय समिति में कितना परसेंट था लोग? 85%। पूरा जनसंख्या का 52% है, बट केंद्रीय सत्ता में, केंद्रीय समिति में कितना है लोग? 85%। मंत्रिमंडल में कितना है लोग? 85%। सेना में कितना है लोग? 88%। सोचिए तो यहाँ पर बिखरा हुआ कि नहीं होगा? मान सपोज 100 में 50 आदमी है, मान लीजिए 50 आदमी, तो 50 के अनुपात से अब वहां पर भागीदारी होगा, तो है 52%। बट देखिए तो केंद्रीय समिति में कितना है लोग? 85%। मंत्रिमंडल में 85%। सेना में 88%। तीन लोगों का दबदबा है कि नहीं? तो इसके कारण भी क्या हुआ? विघटन हुआ। क्या हुआ? विघटन। किसका विघटन हुआ? सोवियत संघ का। कब हुआ? 1991। किसी को दिक्कत इसमें? चलिए बताइए, उस समय रूसियों का, यानी जो रूस थे, उनका जनसंख्या कितना था? 52%। यानी पूरा वहां का जनसंख्या कितना परसेंट थे लोग? 52%। बट देखिए ये सब, तो बताइए ये जो तथ्य है कि बिखराव का रीजन कौन सा? नहीं बन सकता, बन सकता है। किसी दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या लिखा गया है? वेस्ट इंडीज संघ। वेस्ट इंडीज का नाम सुने हैं लोग? चलिए, ये लिखा गया कि 1958 वेस्ट इंडीज संघ का स्थापना हुआ। तो बताइए वेस्ट इंडीज संघ का स्थापना कब हुआ? 1958 में हुआ। 1962 में क्या हुआ? तो केंद्रीय सरकार की कमजोरी और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण संघ भंग हो गया, यानी संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। चलिए बताइए, तो 1962 मान जैसे बोले कि वेस्ट इंडीज का संघ कब भंग हुआ? 1962 में। तो क्यों हुआ? तो केंद्रीय सरकार बरियार था कि कमजोर था? केंद्रीय सरकार की कमजोरी और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में क्या हुआ? कंपटीशन। हमारे बस में तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा था और केंद्रीय सरकार कमजोर हो गया, तो इसलिए क्या हुआ? भंग हो गया। 1973, ध्यान देना लोग, देखे लिखे गया है तो चीगू आरासय संधि के तहत साझा संसद, न्यायालय और बाजार की स्थापना की गई। तब इनमें फिर सब चीज ठीक ठाक हुआ। कब हुआ? 1973। किसके किसके तहत? चीगू आरायस। चीगू आरायस संधि के तहत क्या हुआ? साझा संसद, न्यायालय और बाजार की स्थापना। ये तीन गो लाइन इंपॉर्टेंट है, तीनों क्लियर कर देंगे। दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। नाइजीरिया, क्या लिखेगा यहाँ पर? नाइजीरिया। 1950, तो संघीय शासन की शुरुआत नाइजीरिया में कब हुआ? 1950 में हुआ। 1950 में अपने देश में कुछ हुआ था? क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, पता है ना? चलिए यहाँ लिखिए समस्या। देखिए समस्या क्या है? धार्मिक और जातीय संघर्ष के कारण बाद में सैन्य शासन की स्थापना हुई। देखिए ध्यान सुनिए, यहाँ शुरू होता है 1950 में संघीय शासन की शुरुआत तो हुआ, तो शुरुआत तो हो गया, बट उसमें कुछ समस्याएं थी। क्या थी? समस्या। तो समस्या के कारण क्या हुआ बता रहे हैं यहाँ पे? तो समस्या क्या था? धार्मिक और जातीय संघर्ष के कारण क्या हुआ? बाद में सैन्य शासन। कौन शासन लागू हो गया? सैन्य शासन लागू हो गया। ये लिखा देखिए हमसे, हौसा फुलानी, ये सब क्या है? जाति वर्ग का नाम है, ध्यान दीजिए। हौसा फुलानी, इबो और योरुबा जातीय समूहों द्वारा अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास हुए, जिससे अन्य जातीय समूहों में भय और संघर्ष का माहौल बन गया। अब देखिए यहाँ तीन गो जातियों का दबदबा था। कौन कौन? हौसा फुलानी, इबो और योरुबा। ये जो तीनों जातीय समूह है, क्या किए? अपना प्रभाव बढ़ाने लगे। से क्या हुआ? अन्य जो जाति थे वो डर का माहौल, उनमें क्या गया? डर का माहौल आ गया और क्या हो गया? संघर्ष का माहौल आ गया। कोई दिक्कत? तो ये भी इसके कारण भी क्या हुआ? क्या हुआ? एक तो यहाँ पता लगे क्या हुआ? सैन्य शासन की स्थापना हुई। अब ये सभी चीजें थे। एक रीजन और था, क्या है? तेल संसाधनों को अधिकार का विवाद। तेल संसाधन जो वहां पर थे, किसका अधिकार है, इस पर हमेशा विवाद होता रहता था। लास्ट में 1999 में क्या हुआ? लोकतंत्र की वापसी हुई। तो बताइए नाइजीरिया में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? 1999 में। कब हुआ? 1999 में। अब बताइए यहाँ पर कौन कौन जातीय समूह अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे? इबो और योरुबा। ये तीनों दिखाई दे रहा है ना? अब इसे क्या हुआ? अन्य जाति के लोगों में क्या हुआ? डर और संघर्ष का माहौल बना। किस दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ध्यान देंगे। अब अन्य देश, कुछ एग्जांपल में क्या है? अन्य देश, ध्यान देंगे। लिखा गया है
अन्य देश में क्या क्या देखिए तो, अन्य देशों में विघटन की घटना है। तो पहला देश का नाम क्या लिखा देखिए तो, चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया। अब तो इसमें दो गो नाम है देखिए ध्यान से, एक चेक एक स्लोवाकिया, यहाँ लिखा गया है चेक और स्लोवाक। चेक और स्लोवाक दो क्या है, अलग अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग गणराज्य अलग अलग देश है, चेक और स्लोवाक। ठीक है, अब लिखा गया कि चेकोस्लोवाकिया एक देश है। इसमें विघटन कब हुआ, 1993 में, यानी 1 जनवरी कब हुआ था, 1 जनवरी 1993, 1 जनवरी 1993 हुआ था। तो 1 जनवरी याद रहे ना रहे, याद होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए तो चेकोस्लोवाकिया का विघटन कब हुआ, 1993 कब हुआ था, 1993 में। ठीक है, और थोड़ा सा सुनिए इसके बारे में। देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ना चेक और स्लोवाक, इनकी एक कहानी था। चेक और स्लोवाक 1918 में, कब, 1918 में, 1918 में क्या हुए थे, एक हुए थे। सब चीज ठीक ठीक चल रहा था, सब चीज ठीक ठीक चल रहा था। और यहाँ देखिए एक बात लिखा गया है कि इनका जो विभाजन हुआ कैसा हुआ था, शांतिपूर्ण हुआ था, यानी कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ था, कोई खून खराबा नहीं हुआ था, कोई गृह युद्ध नहीं हुआ था। तो कभी मैं ये बोले कि बता कौन कौन किस देश का विघटन जो हुआ एकदम शांतिपूर्ण हुआ, बताइए तो क्या है, चेकोस्लोवाकिया। इस देश का विघटन हुआ शांतिपूर्ण हुआ कि हिंसापूर्ण हुआ, शांतिपूर्ण हुआ। और इतना शांतिपूर्ण हुआ पता है इस विभाजन को क्या नाम दिया गया, वेलवेट डाइवोर्स। क्या नाम दिया गया, वेलवेट डाइवोर्स। डाइवोर्स माने क्या होता है, डाइवोर्स माने तलाक, डाइवोर्स माने क्या होता है, तलाक। अब जो सिंपली जान लीजिए लो ना, चेक और स्लोवाक, मान लीजिए मर्द मेहरारू हेलो, क्या हेलो, अरे मर्द मेहरारू समझता है लो ना, मियाँ बीबी। कब मिला था लोग, 1918 में। कब हुआ था, इन दोनों का शादी कब हुआ था, 1918 में। अब शादी हुआ, सब चीज ठीक चल रहा है, सब चीज ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। अब बीच बीच में तो झगड़ा वगड़ा होता रहता है ना। फाइनली अब ना होता है कि अब तू अपन देखो हम अपन देखे, कब, 1993 होता है ना, बहुत ज्यादा हो गया, होता है बहुत ज्यादा हो गया। अब हम लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो 1993 का तलाक हो गया। क्या हो गया, तलाक। क्या हो गया, तलाक यानी अलग हो गए। क्या हो गए, अलग हो गए। तो बताइए, तो ये जो इनका तलाक हुआ शांतिपूर्ण था कि हिंसापूर्ण था, शांतिपूर्ण था। लेकिन एक में और ही तलाक हुआ था इसमें, हालांकि इसमें बहुत से लोग अलग हुए थे। दिखाई दे रहा है वाला, ये पूरा हिंसापूर्ण था। युगोस्लाविया में क्या हुआ था, पूरा हिंसापूर्ण, खून खराबा, गृह युद्ध, बहुत कुछ हुआ था। फिलहाल हम इसी बात करते हैं। बताइए तो चेक और स्लोवाक कब देश बने थे, माने मिले कब थे, 1918 में। सब चीज ठीक चल रहा है। एक बार 1945 तक गड़बड़ी था, 1945 में सब ठीक ठाक हुआ, फिर सब ठीक चल रहा था। अब बीच में होता है ना थोड़ा सा कम ज्यादा होते रहता है, तो इनमें थोड़ा थोड़ा विवाद होते रहा। अब फाइनली क्या हुआ, 1993 में शांतिपूर्ण तरीके से अलग हुए। तो जो ये अलग हुए, इस अलग होने का नाम क्या दिया गया, वेलवेट डाइवोर्स। वेलवेट माने क्या होता है, मखमल, मखमली तलाक। क्या बोला गया, मखमली तलाक, यानी शांतिपूर्ण तलाक हुआ। कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है। आगे बढ़ते देखिए इसमें युगोस्लाविया 1991 2006। हालांकि देखिए कुछ लोग इसे 2008 में मानते हैं, कुछ लोग क्या मानते हैं, कुछ लोग इसे 2008 में मानते हैं। देखिए जो युगोस्लाविया है ना, ये लोग इसमें 7 देश मिले थे। कितने देश मिले थे, आज 7 जो अलग अलग देश आपको देखने को मिलते हैं ना, शुरू में क्या थे, 1991 से पहले क्या थे, उस सब एक में देश का नाम क्या था, युगोस्लाविया। इसमें कितने देश थे, 7 देश थे। कब तक, 1991 से पहले तक। अब इनमें क्या हुआ, जब विवाद शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ, जातीय संघर्ष, गृह युद्ध। तो 1991 में वो अलग हो गया, तो धीरे धीरे करते करते सब अलग हो गया 2006 में। एक वो अभी भी है, लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि वो अपना स्वतंत्र मान लिया, 2008 तक चला। तो बहुत से 2008 मानते, बहुत क्या मानते, 2006 मानते। बट आधिकारिक रूप से ना, ये जो 2008 में जैसे अलग होने के बाद किया जाता है, वो आधिकारिक रूप से भी अलग नहीं हुआ है। जैसे अभी नाम सुने पाकिस्तान, पाकिस्तान से भी वो देश बनने वाला, देश का नाम क्या है, बलूचिस्तान। ठीक है, मैं ये बलूचिस्तान वाला बोलता है कि हम एगो अलग देश है, हम एगो अलग देश है, बोलते हैं लोग। क्या आधिकारिक रूप से भी अलग हुआ है, लोग नहीं हुआ, लेकिन वो अपने आप को तो अलग बोल रहा है ना। तो उसी तरह यहाँ भी 2008 में ना एगो हिस्सा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये भी बलूचिस्तान का किया है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, लेकिन आधिकारिक रूप से हुआ है। उसी तरह ये भी, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए लेकिन 2006 तक जो अलग हुआ था वो क्या था, पूर्णतः आधिकारिक रूप से अलग था। ठीक है, तो इनका धीरे धीरे विघटन हुआ। असल 1991 इसमें तो आप एग्जैक्ट एगो डेट लिखे हैं, क्या है, कई मात्र दूगो से मिलकर बना, कितना से मिलकर बना था, दूगो से मिला, अलग हो गए। तो कोई एक ही ना दिन अलग हुए होंगे, लेकिन इसमें क्या था, इसे धीरे धीरे सब अलग हुआ। तो 1991 से 2014 तक कोई दिक्कत। अब देखिए लास्ट एग्जांपल है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का नाम सुने कि नहीं सुने हैं लोग, इसमें विघटन कब हुआ था, 1971 में। तो विघटन से क्या बना था, पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बांग्लादेश बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा गया, भारत में संघवाद की सफलता के कारण,
भारत में संघवाद सफल के कारण क्या है, ये पहले से वो पता है, पता नहीं पता है। ये लिखा गया है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। यहाँ कौन सी व्यवस्था है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। भाषा, संस्कृति और पहचान के आधार पर विभिन्न राज्यों का पुनर्गठन। अभी क्या इसमें ना कुछ राज्य को उनके भाषा के, उनकी संस्कृति के आधार पर दोबारा गठन किया गया। जैसे कि बिहार से क्या अलग हुआ? झारखंड। अच्छा, उस झारखंड का गठन दोबारा हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना, पहले तो झारखंड नहीं ना था, मतलब झारखंड बिहार का ही तो हिस्सा था ना, अलग नहीं था। तो लिखा गया यहाँ पर भाषा, संस्कृति, पहचान के आधार पर विभिन्न राज्यों का पुनर्गठन, जैसे में नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। ठीक है, तो ये सभी चीजें है, यही सब चीज क्या करता है? संघवाद को सफल बनाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या गया, डीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कब डिस्कस करेंगे लोग? अगले क्लास में। आज का आप लोग होमवर्क क्या है? जितना भी नोट्स इसको ध्यान से क्या करना है, पढ़ना है, समझना है, नोट्स लिखना है, और जरूरत पड़ती क्या करना है, याद भी करना है। यदि आपको ये नोट्स याद होता है तो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लघु उत्तर प्रश्न भी क्या होगा, बन जाएगा। चलिए इसी के साथ क्लास कंप्लीट करते हैं लोग, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।